सही सलाम कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद लीला जगन्नाथ जय वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे सदगुरुदेव भगवान के बड़े भाई साहब इंजीनियर साहब हमारे बीच पधारे हैं। आप सभी जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करें। मैं इंजीनियर साहब गुरुदेव से विनती करूंगा कि आप स्टेज पर पधारें और महाभारत का पूजन को दर्शन करें। स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम आप
बोल सतगुरु भगवान की बाके बिहारी लाल की सही मत सेफ्टी नहीं बाद में कोई डाटा करप्ट होगा इससे मॉडल का अधिकारी लोग हो जाते रीडिंग में लोग नहीं होता है चल रहा है ये तो स्टॉक को कनेक्ट चाहिए यार ये बुला भी है जैसे उन सुने हमने कहा था कर ये बोले ये लगे तो जो यहाँ कोने में लगा अरे तार भी जरूरी है एक कट के पीछे पड़े हाँ गले पड़े और गुरु नहीं ऊपर करना लगा वही लगा वो गेट ले लिया मैं सब बड़ी माइक क्या भर रही था वो सर आवाज तो भर रही है हाँ ताम भी जो तो मेरे को पूरी नहीं बचा रहा है मेरी विनती है राधा रानी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना ओ राधा रानी कृपा बरसाए रखना ओ राधा रानी कृपा बरसाए रखना ओ जगदम्बिकारी सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माँ भगवत की आरती प्रारंभ होने जा रही है। सम्मत से हमारे बीच में गुरुदेव पधारे हैं। मैं चाहूँगा कि आप गुरुदेव को मंच पर बुला करके उनका माल्यार्पण से स्वागत वंदन अभिवंदन करें, क्योंकि अतिथि भव देवो भव ब्राह्मण परमात्मा का रूप है। तो आप उनका माल्यार्पण से स्वागत वंदन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पंचम के
ये हमारे करती पड़ती पर जब वेद निराला तब चौथ जगा दीवाना हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही जग में मंगल की आरती पापियों को से तारती
रगड़ी मात की अथ जलेन शुद्धिकरणं आरोग्याज्ञानवन्दनं सर्वदेवदत्त्वघ्नन्ताय भोगत् देवदत्त्वदेवदत्त्वनारायणाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण अर्पण राधाचन्द्रवल्लभाय नमो नमः। पंखा ऊंचा बहुत ज्यादा तार भी ऐड कर दो, चालू करके देख लो, फिर रहेगा तो दूर हमको तार खिला देते हैं कि पूरा भी पूरा नहीं नहीं वापस गई मैं वहाँ से तार उतार दिया। नीचे निकालो नीचे श्रुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वीणावादिनीं हंसवाहिनीं वरप्रदायिनीं सरस्वती तुभ्यं नमः।
नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् भागवत कथा प्रवेशाय पंचम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कथा शुरू अब होती है, हो बाबा सुनो वीर हनुमान, आसन आप विराज के मोर पूर्ण करिए। वृंदावन सोवन नहीं हो प्यारे नंद गाँव सो गाँव। श्री राधा सी रानी नहीं, कृष्ण नाम सोना। श्री राधे जो मेरी स्वामिनी और मेरा राधे जो को दास, हर जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। वृंदावन के रक्षकों मर्म न जाने कोई, पात पात पर डाल के श्री राधे राधे होय। जय जय श्री राधा रमण, हो लाला जय जय नावला किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की, वेद व्यास जी महाराज की, श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज की, भक्त और भगवान की, अपने अपने माता पिता भगवान की, अपने अपने सदगुरुदेव महाराज की। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु
तड़ित पीताम्बरधारी नंदनंदन प्रसन्न भाग्य बिहारी के वांगमयी प्रतिमूर्ति तेनयन वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष प्रकट हरे साक्षात भगवत स्वरूप साक्षात ब्रह्म स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को आप हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आप सभी के अंदर विराज घटघटवासी सर्वहृदयवासी सर्वांतर्यामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आत्मा स्वरूप उस दिव्य छवि के श्री चरणों में प्रणाम। सीता दुर्गा तारा अहिल्या ब्रजरानी राधा रानी स्वरूप मेरी माता बहनों के श्री चरणों में मातृशक्ति के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। बाहर से पधारे हुए समस्त साधु संत अतिथि ब्राह्मण देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त देवी देवता समस्त जितने भी 7 लोग ऊपर के 7 लोग नीचे के 14 भुवन की जो भी शक्तियां पांडाल के आसपास में विराजमान हैं उन समस्त शक्तियों के श्री चरणों में माधव का प्रणाम। और परम आदरणीय परम पूज्य जिनकी कृपा से ये जीवन मिला है, ऐसे परम आदरणीय पूज्य पिताश्री माताश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन मेरे समस्त कलाकार भाइयों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन और व्यास मंच से बहुत बहुत ढेरों आशीर्वाद शुभकामना। इसी प्रकार उन्नति करते रहो, भगवान के भजन करते रहो। साउंड वाले भैया हमारे रीछवा से, हमारे दिलीप भैया नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से, आस्था लाइव चैनल से, और भी परम आदरणीय गुरु महाराज विराजमान है। बड़ी कृपा है बालक के ऊपर, आपकी बड़ा आशीर्वाद है आपका। सम्मत खेड़ी से आप पधारे हैं तो जहाँ भी कथा होती है, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, और वहाँ वहाँ पहरा लगे हनुमान का। तो भगवत स्वरूप परमादरणीय मेरे बाबू जी पधारे हैं और आज एक महान विभूति भी आशीर्वाद देने के लिए, जहाँ पर हमारा अनुष्ठान कर्म चल रहा है ब्राह्मणों के द्वारा, संत के श्री चरण के दर्शन आज हमें उनके श्री चरणों में दंडवत करने का सौभाग्य बालक को प्राप्त हुआ है। बहुत आशीर्वाद उनसे प्राप्त हुआ है। आदरणीय पागल बाबा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व कथा के मध्य में हरिनाम संकीर्तन, प्रभु नाम की जय जयकार और राधे राधे तो बोलो ना, राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए ना, राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो, अभी तो शुरुआत हुई है। सब लोग खा पी के तैयार होके आए हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, खीर की दोने के दोने, देसी दूध के साथ में बढ़िया काजू बादाम पिस्ता, आनंद ही आनंद है। अभी तो पितरों का भरपूर आशीर्वाद संपूर्ण समष्टि को प्राप्त हो रहा है। उनकी दया, उनकी छत्र छाया में आप हम सब विराजमान हैं और उनकी कृपा से ही ये यहाँ पर आयोजन हुआ है। पितरों से बढ़कर के कोई देवता दुनिया में नहीं है। और जिस घर के पितृ रुष्ट हैं, जिस घर के पितृ नाराज हैं, उस घर में देवता कभी भी भोग स्वीकार नहीं करते। और ये जो कुछ भी हमें मिला है ना, कभी ये भूल मत सोचना, कभी अपने दिमाग में ये गलत नेगेटिव विचार मत लाना कि हमें जो प्राप्त हुआ है वो हमारे नसीब से, ये हमारे भाग्य से प्राप्त हुआ है। नहीं, जो कुछ भी मिला है ये सब हमारे पितरों का आशीर्वाद है, ये सब उनकी कमाई है, उनके पुण्य का फल है कि आज हम यहाँ बैठ करके कथा का आनंद ले रहे हैं। ये उनकी कृपा है हमारे पितरों। हाँ,
हे पितरेश्वर देवता। हाथ जोड़ करके बैठेंगे सभी सीधे आसन पर और अपने पितरों के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे, उनसे वंदन करेंगे, नमन करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। कथा के मध्य में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए। 3 घंटे तक हम बिल्कुल इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते रहें, ऐसा शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। हे पितरेश्वर देवता, हो जी दे दो आशीर्वाद जी। हे पितरेश्वर देवता, दे दो आशीर्वाद जी। और चरण शरण में आ पड़े, रखियो सिर पर हाथ जी। चरण चरण में आ पड़े, रखियो सिर पर हाथ जी। श्री पितरेश्वर भगवान है, पितरेश्वर भगवान है, सब देवों में वो महान है। सब देवों में वो महान है, जो करता उनकी सेवा है, वो हो जाता भव पार। जो करता उनकी सेवा है, वो हो जाता भव पार है। हे पितरेश्वर देवता, दे दो आशीर्वाद जी। हे पितरेश्वर देवता, दे दो आशीर्वाद जी। चरण शरण में आ पड़े, रखियो सिर पर हाथ जी। चरण चरण में आ पड़े, रखियो सिर पर हाथ जी। राधे राधे, भाव के साथ। पितरेश्वर भगवान है, सब देवों में वो महान है। श्री पितरेश्वर भगवान है, सब देवों में महान है। जो करता उनकी सेवा है, वो हो जाता भव पार है। जो करता उनकी सेवा, वो हो जाता पार है। जो करता उनकी सेवा है, वो हो जाता भव पार है। जो करता उनकी सेवा, वो हो जाता भव पार है। कैलाश में देवता तुमरो बड़ो विस्तार है। कैलाश में देवता तुमरो बड़ो स्थान है। वो गया जीव जो पिंड करे, वो हो जाता भव पार है। गया जीव जो तीर्थों में तर्पण करे, वो हो जाता भव पार है।
कहते हैं कि गया जी में जो पितरों का पिंडदान करता है, जो गया जी में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, जो तीर्थों का सेवन करता है, जो तीर्थों में अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाता है या श्रवण करता है, उसकी 21 पीढ़ी के पितृ प्रेत योनि से मुक्त होकर के देव योनि को वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं और स्वयं विष्णु का रूप बन करके उसके ऊपर इतनी कृपा बरसाते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं महाराज कि उसकी कल्पना में, उसके सपने में भी कभी नहीं सोचा इतना आशीर्वाद उसके पितृ उसे सहज ही दे जाते हैं। मात्र भागवत कथा श्रवण मात्र से, किसी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण से, योग संध्या प्राणायाम करने वाले ब्राह्मण के द्वारा एक बार जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अवश्य करें। अपने घर में अगर बड़ी भागवत नहीं करवा सकते तो छोटी भागवत का आयोजन करें, मूल भागवत का आयोजन करें, लेकिन जीवन मिला है तो अपने पितरों के निमित्त एक बार गया में, शुकताल में, हरिद्वार में, जहाँ भी भाव आ जाए पितरों के निमित्त, माँ जाकर के उनके निमित्त पिंडदान और भागवत कथा अवश्य करें। जय हो। हे पितरेश्वर देवता दे दो आशीर्वाद, हे पितरेश्वर देवता दे दो आशीर्वाद जी, हो हे पितरेश्वर देवता दे दो आशीर्वाद जी, पितरेश्वर देवता दे दो आशीर्वाद जी, इन चरण शरण में आप पधारियो सिरसाद जी, शरण में आप तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता, देवता हो, तुम्हें देवता हो, तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पितरों की बड़ी महिमा है महाराज। जब हमारे कार्यक्रम परिवार में होता है ना तो क्या लिखते हैं, नागर परिवार आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। परिवार का मतलब जानते हैं आप लोग, परिवार किसे कहते हैं? जीवन में 7 बार है, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। इन 7 बारों से भी बढ़कर के एक बार है जिसे हम कहते हैं परिवार है। और अगर परिवार साथ में है, भाई बंद अगर भेड़ा है,
परिवार अगर साथ में है, पिता पुत्र में अगर प्रेम है, माँ बेटे में यदि प्रेम है, काका भतीजे में यदि प्रेम है, तो वो परिवार है। अब लिख तो दिया नागर परिवार हार्दिक स्वागत करता है, लेकिन परिवार स्वागत कहीं कर रही हो वहां तो काका जी तो जिम्बा ही नहीं आया, कैसा को स्वागत। पिताजी को तो बुलाया ही नहीं, माँ ऐसा नहीं लिखे। परिवार तो रहा ही नहीं ना, परिवार तो टूट गया ना, फिर परिवार लिखने की कहाँ जरूरत है। माँ ऐसा नहीं लिखे, माँ लिखे कि एकल खोड़िया परिवार आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है, क्योंकि एकला ही रहेगा तो एकल खोड़ा ही होगा। बंड परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, लड़ाकू परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, मेर खोदने वाला परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। हाँ? ऐसे लिखो, सच्चाई लिखो ना। परिवार का मतलब है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। मानस कह रही है, मैं नहीं कह रहा। जहां सुमति है वहां पर संपत्ति है, और जहां कुमति है वहां पर विपत्ति है। अब आपको क्या चाहिए ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि संपत्ति चाहिए या विपत्ति चाहिए। सबसे बड़ा धन अगर जीवन में कोई है तो वो है परिवार की एकता। परिवार की एकता इतनी मजबूत हो, बाहर चाहे घर में चाहे 100 बार लड़े। मैं मानता हूं कि घर में 5 बर्तन रहते हैं तो बचते हैं, ये बात मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये बर्तन फिर बेड़ा नहीं होगा। हाँ? अगर परात कटोरी आपस में टकरा जाए, पहले के जमाने में जब भोजन करवाते थे ना, तो महाराज सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाते थे। राजा महाराजाओं के जमाने में सोने चांदी के बर्तनों में भोजन होता था, तो लोग बहुत इज्जत करते थे। भोजन करवाने के बाद में उस बर्तन को बहुत साफ करके अच्छे से और संभाल के रखते थे। उसके बाद सोना चांदी का तो गया जमाना, फिर आ गया जर्मन, फिर जर्मन आया, जर्मन के बाद में फिर स्टील आ गया, स्टील के बाद में फिर वो खाकरे के पत्तल धोने आ गए। तो बर्तनों में भोजन करते थे ना लोग, तो बर्तनों को संभाल के रखते थे। अब डिस्पोजल आ गए हैं, खाओ और फेंको। ऐसे ही आजकल परिवार हो गए हैं, ऐसे रिश्ते हो गए, यूज एंड थ्रो। जहाँ हमारा स्वार्थ है तो परिवार है, और जहाँ स्वार्थ की बात हमारी नहीं है वहां हमें परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जब जूते पड़ते हैं तो भाई की याद आ जाती है, और जब गुलाब जामुन मिलते हैं तब किसी की याद नहीं आती। जहाँ धन मिल रहा है तो सारा मुझे मिल जाए, और अगर मौत मिल रही हो तो पूरा गांव पड़ा होगा, किसी को भी आ जाए। ये बेईमानी ठाकुर जी को अच्छे नहीं लगते। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदा, संतोषी सदा सुखी। मरने के बाद में 1 रुपया रखते हैं मुंह में, और वो रुपया भी वो मसाण में बढ़ जाता है, वो भी साथ में नहीं जाता है। क्या लेके आए, क्या लेकर के जाएंगे, किस लिए जन्म हुआ है, क्यों जन्म हुआ है। मानव का तन कितने प्रयत्नों के बाद में मानव का तन प्राप्त हुआ, इतना सहज नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। एक बार अगर मानव बन गए, भैया आवाज कैसे कम हो गई, एक बार अगर मानव बन गए
जल्दी खत्म कर दो। हाँ डोरी स्टेज देख लीजिए। चलिए देखते 2-5 मिनट का। मानव का जो तन है ना वो बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुष्यो देहो दुर्लभो मानुषो देहो, मानव का तन जो है वो दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो और देहिनाम क्षणभंगुरः, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। मुट्ठी भर जीवन है और रेत की तरह है। मानव का जीवन एक रेत की तरह है। रेत की मुट्ठी भरो, कितनी भी गट्ठी मुट्ठी बांध लो, लेकिन धीरे 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 वो रेत हाथ में से चली जाती है। कुछ भी नहीं बचता है, 2-5 दाने बच जाते हैं। ऐसा ही मानव का जीवन रेत की तरह ये धीरे 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 गिर रहा है, निकल रहा है, नष्ट हो रहा है। जब जीव गर्भ में होता है ना तो ठाकुर जी से बड़ी प्रार्थनाएं करता है। प्रभु भगवान से प्रार्थना करता है ठाकुर से, एक बार मुझे इस माँ के पेट रूपी गर्भ से बाहर निकालो। कपिल देव जी माता देवहूति से आगे प्रसंग आएगा 3 स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण में। भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं कि माँ जो गर्भ है ना ये बड़ा बेकार है। गर्भ की पीड़ा कभी किसी को नहीं प्राप्त हो। क्यों? बोले गर्भवास समम दुखो न भूतो न भविष्यति। गर्भवास के समान दुख न भूत में है और न भविष्य में है। जीव उल्टा लटका रहता है माँ के पेट 9 महीने। माँ तीखा मीठा चटपटा पानी पूरी बेल पूरी गंडोला कहीं रे लंबा लंबा चाऊ जो भी खाती है वो सब उस बालक के शरीर के ऊपर जाकर के गिरता है। उस बालक को असहनीय पीड़ा होती है, नहीं तो रगोड़ो खा जाए। यहाँ की बात नहीं है। माताओं को चाहिए कि जब बालक गर्भ में रहे तो सात्विक जीवन जिए। अगर खाना ही है तो बिहारी जी का प्रसाद खाओ, द्वारिकाधीश का प्रसाद खाओ। अगर पीना ही है तो ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत पियो ना। कौन रोकता है? क्या खाना चाहिए, क्या खा रही हो? रखोड़ी खाओगे तो बाद में रखोड़ा को छोरा छोरी होगा। रखोड़ा मेल वजह से फिर कहेगा कहीं काम को बोले बात दिन मेल बार बार। थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये। मानव का तन प्राप्त हो गया, ठीक है। और मानव का तन प्राप्त होने के बाद में यदि गुरु महाराज की कृपा हो गई, जीव गुरुमुखी हो गया, तो और विशेष कृपा महाराज ठाकुर जी की। और गुरुमुखी होने के बाद में भी यदि सत्संग प्राप्त हो जाए तो अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज। आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये मत सोचना कि हम कथा सुनने के लिए आए हैं। कथा तो जो है ना आप हम सुन ही नहीं सकते हैं। वो तो उसकी कृपा है कि आप यहाँ पंडाल तक आए हैं।
उसकी सत्ता के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। एक पांव रखो दूसरा पांव नहीं रख सकते आप। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। मुख होए वाचाल पंगु चढ़े गिरि पर गह। इसका ट्रांसलेट कर दिया बाबा जी ने मानस में। बड़ा मानव का तन मिला। और संत तो कहते हैं कि पाके मानुष का तन हो जो न किया रे भजन, तो तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। हाँ? मनुष्य का तन मिलने के बाद में भी भगवान की भक्ति नहीं करें, मंदिर में नहीं जाएं, माता पिता की सेवा नहीं करें, गो माता की सेवा नहीं करें, सभी से प्रेम नहीं करें, किसी से प्रेम से बात नहीं करें, सिर्फ अपने अहंकार में रावण की तरह फूल करके और एक तरफ बैठे रहें। ठाकुर जी के दरबार में सब बराबर है। और उसकी चक्की जब चलती है ना, उसकी न्याय की चक्की धीमी चलती है, लेकिन जब चलती है ना तो इतना बारीक पीसती है कि पता ही नहीं चलता कि गेहूं कहाँ है और घुन कहाँ है। चलती चाकी देख के दियो कबीरा रोए, कोई पाटन के बीच में साबुत बचाना। लेकिन साबुत बचा है उसमें, साबुत भी बचा है उसमें। कौन बचा है? अरे रहो उस कील से जो बाल न बाका होए, चाकी पिस पिस आटा होए, लेकिन जो गेहूं जो गेहूं वहां लग जाता है ना, वो कील के वहां पर पाट होते हैं चक्की में दो, और पाट में कील होती है, और कील के और पाट के बीच में ऐसा गोला होता है, गड्ढा होता है। उस गड्ढे में जो गेहूं चला गया, जो अनाज उस गड्ढे में चला गया, चाहे चक्की कितनी भी तेज घूमे लेकिन वो गेहूं नहीं पिसाएगा। और उस गेहूं के ऊपर कृपा है, वो गेहूं कोई नहीं, वो गेहूं तो एकमात्र समझाने का साधन है। वो गेहूं कोई नहीं है, वो गेहूं तो आप हम सब हैं, जिससे उस कील रूपी गुरु की कृपा प्राप्त हो गई और पूरे गेहूं पिस गए, सबका कचूमर निकल गया, लेकिन वो सुरक्षित है। जाको राखे सैया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होई। सच्चे गुरु का बाल का तुम मरे न मारा। जय महाराज। हमारे गुरु मिल्या हे अविनाशी रे मारा, महलारी बात कहसी मारा। साहेब मिल्या हो अविनाशी रे गुरु, महलारी बात कहसी। हंस न बगुला एक वरण है, हंस न बगुला एक वरण है, पर हंसा मोती चुग ले सिरे मरा। महलर बात कैसे हो मरे। गुरु मिल्या हो हे अविनाशी रे गुरु, मनडर बात कैसे। कागन कोयल एक वरण है, कागन कोयल एक वरण है, पर कोयल मीठी हे बोली रे मरा। महलर बात कैसे हो, कोयल मीठी मीठी वो बोली रे मरा। मनडरी बात कैसे
मारे गुरु मिल्या हो अविनाशी रे मारा महल गुरु मिलाले मेरा मैं हरि घट में गंगा घट में यमुना घट में गंगा घट में यमुना गंगा घट में यमुना घट में 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 मथुरा काशी रे घट में मथुरा काशी रे जय हरि गुरु गोविंद एक वरण है गुरु गोविंद एक वरण है अमरापुर का वासी रे गुरु महला रिवाता कैसे घट में गंगा घट में यमुना और घट में मथुरा काशी रे गुरु महला रिवाता कैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं तो 7 समुद्र की मस्ती करूं और लेखन सब बन रहा है सब धरती कागज करूं पर गुरु गुण लिखा ना जाए। ओम हरे गुरु मिला है अविनाशी रे मारा
गुरु महाराज की महिमा तो इतनी महान है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उपनिषद कोई भी गुरु महाराज की महिमा का बखान नहीं कर सकता। महाराज मैं तो 7 समुद्र की मस्सी करूं और लेखन सब बन रहा है। यानी जितने भी समुद्र है ना, जितने भी सागर है ना, उन सबके जल को लेकर के सही बना दूं, और जितने भी जंगल के पेड़ हैं उन सबको काट के और कलम बना दूं लिखने के लिए, और पूरी धरती को कागज बना दूं। पूरी धरती कम पड़ जाएगी, लेकिन गुरु महाराज का वर्णन नहीं लिख पाऊंगा। ऐसी गुरु की महिमा। गुरु कोई शरीर नहीं है, हाड़ मांस का पुतला गुरु नहीं होता है। आजकल गुरुओं की भरमार है, गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, नरक जाए चाहे स्वर्ग जाओ पर हमें दक्षिणा दो। ऐसे गुरु उद्धार नहीं करेंगे। मानस कह रही है सचिव वेद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल भय राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नास। हाँ? 3 आदमी अगर जीवन में मधुर बोले, मीठा बोले, तो समझ जाना कि आपका विनाश होने वाले। और कौन कौन? सचिव। सचिव कहते हैं हमारा जो परम मित्र जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल घनिष्ठ जिगरी फ्रेंड, उसको सचिव कहते हैं। जो बिल्कुल मुख्य सलाहकार होता है ना सरकार में, सचिव। और वैद्य, वैद्य कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे कि वैद्य राज जो है ना, ये यमराज के सहोदर हैं। एक वैद्य जी थे, हमारा इलाज करते थे वृंदावन में। हमारे गुरुजी उनके आनंद लेते थे। उनसे कहते हैं, बोलो वो वैद्यराज तुम यमराज सहोदरा, यमस्तु हरते प्राणान पर तुमते प्राणा धनानि च। हे वैद्यराज, तुम यमराज के सगे भाई लगते हो। क्यों? बोले यमराज तो सिर्फ प्राणों का हरण करते हैं, लेकिन तुम तो धन और प्राण दोनों का ही हरण कर लेते हो। तुम तो धन भी ले लेते हो, मरे हुए आदमी को भी तुम 3 दिन आईसीयू में रखे और उसके भी 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख जितने लाख चाहे उतने लाख ले सकते हो। तो तुम तो यमराज के भी बड़े भाई लगते हो। यमराज तो सिर्फ मृत्यु दंड देते हैं, लेकिन तुम तो मृत्यु दंड तो देते ही हो, लेकिन मृत्यु के साथ साथ में अर्थदंड भी दे जाते हो, जिससे गरीबों की जमीनें बिक जाती है, बेचारों को खाने के लाले पड़ जाता। सचिव वैद्य, वैद्य माने डॉक्टर। सचिव वैद्य गुरु। और गुरु, अगर गुरु महाराज मीठे बोले, चेला अगर दारू पी रहा है, गुरु जी कहेगा हाँ बहुत बढ़िया पियो, कोई नुकसान नहीं है, तो समझ जाना करना गुरु जी के खाली माली उन्हें काम, भले अपने आज ही मर जाओ, अपने उनको कोई लेना देना नहीं। गुरु तो वो होता है जो अंधकार में नरक में डूब रहे शिष्य का हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है। अरे कहां जा, ऐसी फटकार मारे कि जीवन नरक से स्वर्ग हो जाए। ऐसे शब्दों का बाण चले, ऐसा सत्संग करे कि हृदय परिवर्तन हो जाए। हाँ, तो गुरु की सार्थकता है। गुरु के वचन में इतनी शक्ति होनी चाहिए, उसकी वाणी में इतना वजन होना चाहिए कि एक बार अगर उसने अपने शिष्य को कोई आदेश कर दिया तो फिर वापस शिष्य पीछे मुड़ के नहीं देखे। अगर गुरु बेकार हो तो राजा बलि की तरह उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसे राजा बलि ने शुक्राचार्य का किया ना, वैसे ही अगर हमने किसी से दीक्षा ले ली हो और अगर हमें लगता है कि कोई गड़बड़ है, तो ऐसे गुरुजी को
त्याग देना चाहिए। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र का वचन है कि भ्रष्ट गुरु का त्याग कर देना चाहिए और नया गुरु बना लेना चाहिए। और जीवन में अगर कोई व्यक्ति पसंद नहीं आए तो हनुमान जी को अपना गुरु बना लेना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। किसमें? हनुमान चालीसा पढ़ी आप लोगों ने? किस किस को हनुमान चालीसा याद है? जरा हाथ खड़े करना आप में से। जय हो। हिंदू सनातन धर्म की जय हो। ये कंडीशन है हम लोगों की। बूढ़ा हो गया वर्तक हनुमान चालीसा याद नहीं अपना। हाँ? जो हनुमान चालीसा जिसमें इतना पावर अपने आप में रखती है कि एक आसन के ऊपर बैठ करके यदि सच्ची श्रद्धा से 108 पाठ अगर कोई गूगल की धूप लगा करके हनुमान जी के सामने समर्पण भाव से कर दे, चाहे जितना बड़ा संकट हो, मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि बड़ा से बड़ा संकट उसी दिन नष्ट हो जाएगा। इतना पावर हनुमान चालीसा रखती है। ऐसी हनुमान चालीसा को आप लोग पढ़ते नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल। कथा में सबसे पहले मैं मेरे कलाकारों से यही कहता हूँ कि भैया हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी महाराज का आसन पहले लगना चाहिए, उसके बाद में सभी देवता, क्योंकि अभी कलयुग के राजा तो हनुमान जी हैं। अभी की जो सत्ता है, अभी ब्रह्मा जी का जो पद है वो हनुमान जी के पास में है। भागवत में लिखा हुआ है, वर्णन आएगा आगे मैं बताऊंगा आपको। इंद्र के पद पे राजा बलि है और ब्रह्मा जी के पद पे हनुमान जी। इनको आशीर्वाद था और हनुमान जी तो अमर है। हनुमान जी महाराज 8 महापुरुष दुनिया में ऐसे हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। और वो कौन कौन है आपको पता है? अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषण, कृपा परशुरामश्च, सप्ते चिर जीविना। और एक और है जिनका नाम है ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय तथाष्टकम, 8वें नंबर पर भगवान ऋषि मार्कंडेय का नाम आता है। ये 8 महापुरुष अजर अमर हैं, इनको वरदान है। और हनुमान जी को तो वरदान दिया है ना, किसने? माता जी ने दिया ना अशोक वाटिका में। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। दरबार की जय जय श्री सीताराम बलभद्रेश्वर धाम की जय। अजर अमर गुण निधि सुत हो। बेटा माना था मां जानकी ने हनुमान जी को। सबसे पहले बेटा किसको माना था माता जी ने? हनुमान जी को पुत्र रूप में स्वीकार किया था। लव कुश तो बाद में हुआ, इसलिए राम जी ने अयोध्या का राज हनुमान जी को दिया।
आज भी अयोध्या के राजा हनुमान जी है, ना कि राम जी। हनुमानगढ़ी में जाना, कभी अयोध्या जाओ तो पूछना यहाँ के राजा कौन है। जब बंटवारा होने लगा ना, तो सभी भाइयों के पुत्रों को बाहर का राज्य, चक्रवर्ती सम्राट परमात्मा भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार पे सबको बाहर का राज्य दिया। लेकिन जब नंबर आया कि भाई राम जी के पुत्रों को क्या दिया जाए, तो राम जी ने हमने विचार किया कि मैंने भाइयों के बेटों को बाहर का राज दिया है, शत्रुघ्न जी को तो वो दी थी राजधानी अलग बना करके, सबको अलग अलग राजधानियां राम जी ने बना कर दी थी। तो महाराज मधुपुरी नाम की राजधानी शत्रुघ्न जी को प्रदान की। अब बची राजधानी कौन सी?